हेलो स्टूडेंट्स, हम मनु श्रीवास्तव स्वागत करते हैं आपका सिलेक्शन धाम पर। और जैसा कि आपको पता है कि आज है मंडे मतलब फंडे, और इसका मतलब है हम लोग अपना रेगुलर वॉकअप सेशन स्टार्ट कर रहे हैं। तो आज का वॉकअप सेशन हम स्टार्ट कर रहे हैं सिनोनिम्स से। जी हाँ, सिनोनिम्स से हम लोग स्टार्ट करेंगे और देखेंगे आज वो कौन कौन से सिनोनिम्स हैं जो आने वाले एग्जाम में हमसे पूछे जाएंगे, और इसकी वजह से हम अपना स्कोर बहुत अच्छा कर लेंगे। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। तो आज जो सबसे पहले जो वर्ड आ रहा है वो है बोनोमी। जी हाँ, बोनोमी मीन्स क्या होगा? तो बोनोमी मीन्स क्या होगा? यहां पर एच जो है वो साइलेंट होता है, तो बोनहोमी उसे नहीं बोलते हैं। ठीक है, बोनोमी उसे कहा जाता है। सो व्हाट इज द मीन ऑफ बोनोमी? बोनोमी मीन्स होता है वह व्यक्ति जो बहुत खुश मिजाज हो। जी हाँ, अच्छा हो। ठीक है, कई जगह आप सुनेंगे उसे बोनहोमी बोल रहे हैं, लेकिन कोई दिक्कत नहीं है। अगर बोनहोमी कोई बोल रहा है तो हमें हंसी उड़ाने वाली कोई बात नहीं है। हम समझ रहे हैं कि इसका मतलब होता है जिंदा दिल व्यक्ति, बड़ा ही अजीज व्यक्ति, तो उसके लिए हम बोलते हैं बोनोमी। और यहां पर एक ही वर्ड हमें दिख रहा है। देखिए, बैड नेचर का क्या अर्थ है? बैड नेचर का अर्थ है कि वह व्यक्ति जिसका बुरा स्वभाव है। उसके बाद एनिमी का मतलब होता है हमारा शत्रु, दुश्मन, और डिसएग्रीएबल का मतलब होता है असहमत। तो यहां पर एक ही पॉजिटिव वर्ड है, और वो पॉजिटिव वर्ड है फ्रेंडशिप। जी हाँ, फ्रेंडशिप। और हमेशा ध्यान रखना, सिनोनिम जब भी आप करें, यही सिनोनिम और एंटोनिम करने की एक ट्रिक होती है कि आप जब भी देखेंगे सिनोनिम एंटोनिम में 90% उसमें आपको हमेशा अपोजिट या सिनोनिम वर्ड मिलेंगे। जी हाँ, अगर उन्होंने आपसे सिनोनिम पूछा है तो उसमें बड़े अपोजिट वर्ड आपको दिए जाएंगे, और अगर एंटोनिम पूछा है तो बड़े ही समानार्थी सिनोनिम वर्ड्स आपको दिए जाएंगे। तो यहां पर हमें फ्रेंडशिप मिल गया है। चलिए देखते हैं कि क्या इसका आंसर होने वाला है। तो देखिए, बोनोमी मींस क्या होगा? बोनोमी मींस होता है समवन हु इज फ्रैंक एंड सिंपल गुड हार्टनेस, तो खुश मिजाजी वाला व्यक्ति। तो फ्रेंडशिप बिल्कुल सही वर्ड है इसके लिए, है ना। अब यहां पर एक वर्ड आ गया है कैमरेडरी। ठीक है, तो कैमरेडरी मींस क्या होगा? ये भी बिल्कुल अच्छा, बढ़िया मित्र वाला व्यक्ति होगा, सौहार्द वाला व्यक्ति होगा, जिसमें बहुत अच्छी फीलिंग्स होंगी, जो बहुत अच्छे से मिलेगा। और फेलोशिप हो गई भाईचारा वाली, तो आर रिलेशनशिप बिटवीन पीपल हु आर फ्रेंड्स। तो जो हम सौहार्द बोलते हैं, कहते हैं ना भाई कि भाईचारा और सौहार्द बना रहना चाहिए, ये हिंदुस्तान है, यहाँ पर सब लोग मिल के रहते हैं, तो वही सौहार्द जो है वही है कैमरेडरी और फेलोशिप। ठीक, उसके बाद है बैड नेचर। बैड नेचर का मतलब है भाई बुरा स्वभाव वाला व्यक्ति। तो कैंटेंकरस, जी हाँ, कैंटेंकरस, इसकी स्पेलिंग भी कई बार आपसे पूछी जाती है। ठीक है, तो आप ध्यान रखना, कैंटेंकरस मतलब एक ऐसा व्यक्ति जो अच्छे स्वभाव का नहीं है। और इल टेम्पर्ड, तो हैविंग और शोइंग अ डिसएग्रीएबल एंड अनप्लीजेंट नेचर और टेम्परामेंट, बुरा स्वभाव वाला, उसके लिए ये वर्ड आएगा। उसके बाद है एनिमी। तो एनिमी का मतलब शत्रु है। तो यहां पर फो और नेमेसिस होता है अ पर्सन हु हेट्स एंड ट्राइज टू हार्म यू, शत्रु या दुश्मन जिसे हम बोलते हैं। उसके बाद है डिसएग्रीएबल। जी हाँ, डिसएग्रीएबल मतलब होता है असहमत। तो नेस्टी और अनप्लीजेंट। ठीक है, तो यहां पर हम ध्यान रखेंगे भैया, जो हमें अच्छा नहीं है, असहमत है हमसे, तो उसके लिए नेस्टी हो जाएगा, अनप्लीजेंट हो जाएगा, कॉन्ट्रेरी टू वंस टेस्ट और लाइकिंग, जो हमारा विरोधी है। ठीक है, तो उसके लिए ये वर्ड आ जाएंगे। जरा जल्दी से इन्हें नोट डाउन कर लीजिए, जिससे हम लोग आगे बढ़ पाए। उसके बाद है फिर नेक्स्ट वर्ड है गौरमे। जी हाँ, तो व्हाट इज द मीन ऑफ गौरमे? गौरमे मीन्स क्या होगा? इसमें टी साइलेंट होगा। ठीक है, ध्यान रखेंगे, गौरमेट नहीं होता है या गौरमीट नहीं होता है ये वर्ड। ठीक है, सो व्हाट इज द मीन ऑफ गौरमे? तो गौरमे मीन्स क्या होगा? तो यहां पर हम ध्यान रखेंगे भाई, देखिए, इनडिफरेंट का मतलब जो उदासीन है, जैसे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। ठीक है, डिटैच का मतलब जो आपसे अलग है। नॉन इंडल्जेंट का मतलब क्या होगा? कठोर व्यक्ति, सख्त व्यक्ति। तो यहां पर एक वर्ड है गौरमे का। गौरमे का अर्थ है भुक्कड़ व्यक्ति। जी हाँ, जैसे खाना बड़ा पसंद है, जो खाने का बड़ा ही विशेषज्ञ है, तो उसके लिए ये एपिक्योर। आपने देखा होगा एक आइसक्रीम आती है गौरमे। ठीक है, तो बस वही गौरमे जो आइसक्रीम है, वही उसी की वजह से कि जो खाने का बड़ा शौकीन है। तो गौरमे मीन्स क्या होगा? तो यहां पर हम ध्यान रखेंगे अ पर्सन हु एंजॉयज फूड एंड नोज अ लॉट ऑफ अबाउट इट, खाने पीने का शौकीन, विशेषज्ञ जिसे हम बोलेंगे। तो यहां पे एपिक्योर हो गया, फूडी, और कॉनाइजर जिसे हम बोलते हैं, कॉनाइजर मतलब होता है विशेषज्ञ। ठीक है, तो अ पर्सन हु टेक्स पर्टिकुलर प्लेजर इन फाइन फूड एंड ड्रिंक। ठीक है, सो इट इज कॉल्ड कॉनाइजर।
ठीक, उसके बाद है इंडिफरेंट, तो भाई जी हो जाएगा उदासीन व्यक्ति, जैसे कोई फर्क नहीं पड़ता, नॉट इंटरेस्टेड इन और केयरिंग अबाउट समबडी समथिंग। तो कैलस और अलूफ, जी हाँ, कैलस और अलूफ जो वर्ड है वो इसी के लिए आएगा। उसके बाद है डिटैच, तो डिटैच का मतलब है जो कटा हुआ है, आपसे बिल्कुल अलग है। तो डिसकनेक्टेड एंड अनकपल्ड, समवन डज नॉट शो एनी इमोशनल इन्वॉल्वमेंट और इंटरेस्ट इन अ सिचुएशन, अलग और पृथक जैसे हम बोलते हैं, ठीक है। उसके बाद है नॉन इंडल्जेंट, जी हाँ, नॉन इंडल्जेंट मीन्स क्या होगा, सख्त या कठोर, जो हमने आपको बताया। तो स्टर्न है, ऑस्टियर है, ठीक है, तो यहां पर हम ध्यान रखेंगे, तो स्टर्न है, ऑस्टियर है, तो बीइंग स्ट्रिक्ट और रिफ्यूजिंग टू यील्ड टू डिजायर, सख्त जैसे हम बोलते हैं, जो मना कर दे कि भाई नहीं करूंगा, तो बड़ा कहते हैं ना बड़ा सख्त है यार, उसने तो एकदम मुंह पे ही मना कर दिया, तो इट इज कॉल्ड ऑस्टियर या स्टर्न या नॉन इंडल्जेंट, ठीक है। जरा जल्दी से इसे नोट डाउन कर लीजिए। उसके बाद है कॉर्नकॉपिया, जी हाँ, कॉर्नकॉपिया मीन्स क्या होगा, तो कॉर्नकॉपिया मीन्स क्या होगा, इसका मतलब क्या होगा, कॉर्नकॉपिया का मतलब होता है भंडार, जी हाँ, बड़ा ही किसी चीज की बहुत अधिकता हो उसके लिए। तो यहां पर सिंक होल, आपको पता है भाई, गड्ढे, सिंक होल का हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद मैलेज मीन्स क्या होगा, या मलेज जैसे अपन बोलते हैं एवरेस्ट, तो एवरेस्ट घृणा हो जाएगी, ठीक है। तो यहां पर एक वर्ड जो हमें दिख रहा है भंडार के लिए वो है ट्रेजर, जी हाँ, तो ट्रेजर जो वर्ड है वही हमारा बहुत अच्छे से बन जाएगा ट्रेजर ट्रूव जैसे हम बोलेंगे। सो व्हाट इज द मीन ऑफ ट्रेजर ट्रूव, इसे क्या बोलेंगे, तो यहां पर हम ध्यान रखेंगे कॉर्नकॉपिया मीन्स है एन एबंडेंट सप्लाई ऑफ गुड थिंग्स, ठीक है, ऑफ ए स्पेसिफिक काइंड, भंडार जैसे हम बोलेंगे, तो देखिए ट्रेजर ट्रोव हो गया, प्रोफ्यूजन और एबंडेंस बहुत ज्यादा, खजाना जैसे हम बोलेंगे, वैल्यूएबल ऑब्जेक्ट दैट आर फाउंड हिडन एंड हुज ओनर इज अननोन, तो उसी से बड़ा हुआ है, खजाने का मतलब भी भंडारी होगा। सिंक होल का मतलब आपको बताया गड्ढे हैं, तो बिलाबोंग और बेसिन, जी हाँ, बिलाबोंग और बेसिन, अ लार्ज होलो स्पेस इन द ग्राउंड इनटू व्हिच अ रिवर फ्लोज, ठीक है। उसके बाद है मैलेज, जी हाँ, सो व्हाट इज द मीन ऑफ मैलेज या मलेज, इसे कई बार बोला जाता है, तो मलेज या, तो इसके लिए क्या होगा, ये होगी बेचैनी, बड़ा ही अनरेस्टनेस जैसे हम बोलते हैं, तो अनईज और रेस्टलेसनेस, a general feeling of being slightly ill or unhappy without any particular reason, तो भाई बिना किसी कारण के बेचैनी होना, चिड़चिड़ापन होना, उसके लिए आ जाएगा। और फिर है एवरेज, एवरेज का मतलब होता है भाई घृणा, मतलब एक तरह से जैसे अपन बोलेंगे लालच, ठीक है, तो यहां पर हम ध्यान रखेंगे एवरेज, ठीक है, तो एवरेज का मतलब घृणा नहीं लालच होगा, तो यहां पर हम ध्यान रखेंगे। ग्रेड है क्यूपिडिटी है, एक्सट्रीम डिजायर फॉर मनी, ठीक है, तो इससे जरा जल्दी से आप ध्यान रखेंगे, जल्दी से इसे नोट डाउन कीजिए। उसके बाद है ऑब्लिटरेट, जी हाँ, सो व्हाट इज द मीन ऑफ ऑब्लिटरेट, ऑब्लिटरेट का मीन क्या होगा, तो इसका मतलब होता है किसी का खात्मा करना, हटाना। तो यहां पर पेस्ट का मतलब किसी चीज को एक तरह से सही करना, हील्ड का मतलब भी सही करना, मैंडेट का मतलब भी रिपेयर करना, तो एक ही वर्ड आ रहा है जो हमें मिल जाएगा वो है एबॉलिश। जी हाँ, हम हमेशा बोलते हैं कि सिनोनिम करने कोई टफ नहीं होते, बस आपको अच्छी अच्छी वीडियोस आपके पास हो, अच्छा खजाना आपके पास हो, और जो हमने आपको बनवाया है पिछले इतने सारे वीडियो में, जब हम आपको 20 तो सिर्फ कहते हैं, उसके साथ बहुत सारे एक एक वर्ड के बहुत सारे सिनोनिम हमने आपको दिए हैं। और ध्यान रखिए, आपको ना तो किसी बुक की जरूरत पड़ेगी, ना ही आपको किसी और जगह जाने की जरूरत पड़ेगी, वोकैब आपकी सिलेक्शन नाम पर जिस लेवल पे पहुंचेगी वो कहीं नहीं पहुंचेगी। आप ध्यान रखिए, आप पीवाईक्यू देंगे या आप मॉक देंगे तो आपको इस बात का बिल्कुल समझ हो जाएगी, ठीक है। तो एबॉलिश मतलब मिटाना होगा, चलिए जरा देखते हैं जल्दी से। तो ऑब्लिटरेट मींस क्या होगा, यहां पर हम देख सकते हैं मिटाना, टू रिमूव ऑल साइन ऑफ समथिंग बाय डिस्ट्रॉइंग और कवरिंग इट कंप्लीटली, ठीक है। उसके बाद है एबॉलिश, तो एबॉलिश का मतलब वही है किसी का खात्मा करना, मिटाना। तो एनिहिलेट और इरेडिकेट, टू एंड अ लॉ और सिस्टम ऑफिशियली, खत्म करना किसी को, उसके लिए आएगा। उसके बाद है पेस्ट, तो पेस्ट का हमने आपको बताया था भाई किसी चीज को सही करना या सिल देना, किसी चीज को कवर अप कर देना, तो उसके लिए रिपेयर है, स्टिच है, टू कवर अ होल इन क्लॉथ्स एटसेट्रा विद अ पीस ऑफ मटेरियल इन ऑर्डर टू रिपेयर इट, तो चकती लगाना, जो हम थेगला एक लगा देते हैं, किसी भी चीज को सिल देते हैं ऊपर से, तो उसके लिए हो जाएगा। उसके बाद है हील्ड, तो हील्ड का मतलब किसी को सही करना, स्वास्थ्य लाभ दे देना, तो टॉनिक या क्योर, टू मेक समथिंग हेल्थी अगेन, स्वस्थ होना जैसे हम बोलते हैं, स्वस्थ होना, ठीक है। उसके बाद है मैंडेड, तो मैंडेड का मतलब भाई रिपेयर करना, किसी चीज को सही करना, तो रिपेयर और रिफर्बिश, टू रिपेयर समथिंग दैट इज डैमेज और ब्रोकन, ठीक। जरा जल्दी से नोट डाउन कीजिए।
उसके बाद है इनकम्बेंट। जी हाँ, सो व्हाट इज द मीन ऑफ इनकम्बेंट? इनकम्बेंट का क्या अर्थ होता है? इनकम्बेंट मीन्स क्या होगा? तो इनकम्बेंट मीन्स होता है पदाधिकारी। जी हाँ, किसी अधिकार क्षेत्र में आप किसी पद पर है, कहीं पर आप निवास कर रहे हैं, आपके अधिकार के साथ आप वहां पर हैं, उसी बोलते हैं इनकम्बेंट। तो यहां पर एक ही वर्ड आ रहा है, वो है ऑक्यूपेंट। जी हाँ, ऑक्यूपेंट ही वो वर्ड है जो इनकम्बेंट के लिए सही है, क्योंकि कहीं निवास करना, कहीं रहना, कहीं किसी सीट पर बैठना, पद का निर्वाह करना, वो आएगा इनकम्बेंट। तो ऑक्यूपेंट आएगा। एडवेंचरर का मतलब साहसी होगा। कंटेंसस का मतलब आपका एक तरह से आपका अपोनेंट होगा, ठीक है, प्रतिस्पर्धी होगा। और प्रॉफिट का मतलब पैगंबर होंगे, ठीक है। तो चलिए जरा जल्दी से देखें। ऑक्यूपेंट अ पर्सन हु रिसाइड्स, है ना, रिसाइड्स और इज प्रेजेंट इन अ हाउस, व्हीकल, सीट एक्सेट्रा एट अ गिवन टाइम। तो निवासी जैसे हम बोलेंगे जो है उस जगह। और इनकम्बेंट तो होल्डर, बियरर, देखिए आया ना भाई। तो एन इंडिविजुअल हु होल्ड्स अ सेट ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी विद इन अ स्पेसिफिक ऑफिस फॉर अ गिवन पीरियड ऑफ टाइम, पदधारी जैसे हम बोलते हैं, ठीक है। उसके बाद है एडवेंचरर। सो व्हाट इज द मीन ऑफ एडवेंचरर? एक्सप्लोरर, फोररनर, अ पर्सन हु एंजॉय और सीक्स एडवेंचरर, साहसी जैसे हम बोलेंगे। उसके बाद है कंटेस्टेंट। जी हाँ, सो व्हाट इज द मीन ऑफ कंटेस्टेंट? मीन्स क्या होगा? तो यहां पर हम ध्यान रखेंगे कि भाई जो कॉन्टेस्ट में भाग ले वही कॉन्टेस्टेंट कहलाएगा। तो कॉम्पिटिटर, ओपोनेंट, अ पर्सन हु टेक्स पार्ट ना कॉन्टेस्ट और कंपटीशन, प्रतियोगी जैसे हम बोलते हैं। और प्रॉफेट, जी हाँ, प्रॉफेट मीन्स होता है पैगंबर, जो किसी धर्म की स्थापना करें, उपदेश दें, ठीक है। और जो काफी बड़े महान व्यक्ति माने जाते हैं, जैसे मुस्लिम धर्म में प्रॉफेट मोहम्मद। जी हाँ, तो यहां पर हम ध्यान रखेंगे प्रॉफेट, सीयर और सूझसेयर जैसे हम बोलते हैं। सीयर मतलब त्रिकालदर्शी, जिन्हें आगे का पता हो, जो भविष्य देख सके। तो सीयर और सूझसेयर, वन हु फोरटेल्स फ्यूचर इवेंट, जो भविष्य बता सके, तो उन्हें ही हम बोलते हैं पैगंबर, ठीक है। जरा जल्दी से इसे नोट डाउन कर लीजिए, ठीक है। तो ये हमारे आज के पूरे वर्ड्स हुए। आप बिल्कुल इन्हें नोट डाउन कीजिए और ध्यान रखिए, आपको आने वाले एग्जाम में इन्हीं में से पूरे के पूरे आपको वोकैबुलरी मिलेगी। तो बस ध्यान रखिए, पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए। और हमेशा हम एक बात बोलते हैं कि जो मेहनत करता है वो कभी भी पीछे नहीं हटेगा अपनी लाइफ में। जी हां, मेहनत आज नहीं तो कल अपना रंग जरूर दिखाएगी और आपको सफलता दिलाएगी। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।